बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं इंटीग्रेशन के हवाले से कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक रूल्स हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो मैं बताता हूं आपको। इंटीग्रेशन दर हकीकत रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन है। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे का क्या है? दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, एंटी प्रोसेस है। इसके बेसिक रूल्स में क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं सिंबॉलिकली ये जो साइन है मैं इसके बारे में बता देता हूं। सिंबॉलिकली जो इंटीग्रेशन का साइन है या इंटीग्रेशन को सिंबॉलिकली हम किस साइन से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये आपने कैपिटल एस को थोड़ा सा ऊपर से उसकी ये कर्व कम करनी है, कर्व को थोड़ा सा कम रखना है, ऐसे ज्यादा नहीं बेंड देना। कर्व को, कैपिटल एस की कर्व को थोड़ा सा कम रखते हुए इसको थोड़ा नीचे 2 या 3 लाइनों में ले जाएं और ऐसे ये नीचे से भी कर्व बना दें तो ये इंटेग्रल साइन बन जाता है, इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। ऐसे ना कर्व ज्यादा नहीं बेंड देनी, ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है साइन इंटेग्रल का। लेकिन बुक में जो साइन बना हुआ है वो जस्ट यूं डॉट है और फिर यूं नीचे भी ऐसे डॉट है। तो आप डॉट की बजाय थोड़ी सी चाहें तो कर्व भी दे लें, ऐसे थोड़ी सी कर्व दे लें, लेकिन ज्यादा बेंड ना दें। दिस इज द इंटेग्रल साइन या इंटेग्रल सिंबल। तो यही बात मैंने बताई है। दिस नोटेशन या दिस साइन इज नोन एज इंटेग्रल साइन या इंटीग्रेशन साइन या इंटेग्रल सिंबल। इसके साथ जब dx डाल दें हम तो ये पूरी चीज रीड होती है, रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरी चीज को रीड या ये पूरी चीज रिप्रेजेंट किसको करती है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये dx आ जाए तो ये विद रिस्पेक्ट टू x को शो करता है। इसको विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं बोलना, विद रिस्पेक्ट टू x बोलना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स याद करें, d over dx, this is read as derivative with respect to x। यहां पे नीचे dx है तो derivative with respect to x, derivative with respect to x, dx को रीड करते हैं with respect to x। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और जिस चीज को इंटीग्रेट होना होता है वो हम यहां ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इस पूरी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर जो भी चीज होगी फिर वो साथ बोलेंगे और dx की वजह से बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। मिसाल के तौर पर यहां पे है साइन ऑफ x dx, तो इसको अब हम बोलेंगे यूं, टोटली बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। आपकी मर्जी है साथ ब्रैकेट डालें या ना डालें। मैं ये बता लूं आपको स्टूडेंट्स कि कहीं कहीं जब ये ब्रैकेट होती है तो ये ऑफ का मीनिंग देती है, जब कहीं कहीं ब्रैकेट डल जाए तो ये ऑफ का मीनिंग देती है। क्या मतलब? रिकॉल करें, इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री ऑफ, इसको हम बोलेंगे लॉग ऑफ 10, इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स इन शॉर्ट। और ये क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, ARG, ये पूरा इसका मतलब है, ये पूरा लेटर है। आर्गुमेंट इन शॉर्ट ARG बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो कभी कभी या कहीं कहीं ये जो ब्रैकेट होती है ये ऑफ के लिए रीड की जाती है, ये ऑफ का मतलब दे रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो भी चीज है, ये मेरा लिखने का मकसद ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां जो भी चीज होगी वो ऑफ के साथ बोली जाएगी। तो आए अब हम इसके बकायदा रूल्स स्टार्ट करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ी सी शुरू में बातें बताई हैं, तो आए बच्चों हम अब इसका रूल 1 शुरू करते हैं। रूल 1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n और आगे एफ डैश एक्स साथ dx। एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ,
एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी सिंबॉलिकली ये जो एफ डैश एक्स है ये मीनिंग किसका होता है, मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स दर हकीकत डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको हम एफ डैश कहते हैं। तो ये वैल्यू है। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन या इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर पावर में एक ऐड कर दोगे और नीचे उसी पावर पे क्या है, डिवाइड कर दोगे। इस रूल में मैसेज या मकसद क्या है, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, कोई भी ये बेस में फंक्शन है और इस बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, पावर को ना देखें, एन जो भी है उस पर अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर बेस में कोई वैल्यू है, उस पे कोई पावर है और बेस वाली इस वैल्यू का आगे डेरिवेटिव है, बेस का अगर आगे डेरिवेटिव हो तो फिर हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना और उसी पे डिवाइड कर देना है। हमने इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म कर दिया, एफ डैश एक्स भी खत्म कर दिया, डी एक्स को भी नहीं लेना, जस्ट इतनी चीज को लेकर के इसकी ये जो ऊपर पावर है उसमें एक ऐड करना और उसी पर क्या करना है, डिवाइड करना है। ये रूल 1 है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बेस में कोई वैल्यू है और उस बेस का, अगर बेस में कोई वैल्यू है और उस बेस का आगे डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव क्या हो, खाली बेस का, पावर के साथ नहीं, डेरिवेटिव बेस का आगे डेरिवेटिव हो, तो फिर हमने पावर में क्या करना है, एक अपनी तरफ से पावर में एक बढ़ा देना है और उसी पर क्या है, उसी टोटल वैल्यू पर डिवाइड कर देना। पावर में एक ऐड कर दो और उसी पर डिवाइड कर दो। शर्त इसकी ये है कि ये पावर n जो है, इस पावर n पे ये कंडीशन है कि ये n पावर -1 नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करता हूं कि -1 क्यों नहीं होनी चाहिए। तो पावर पर फिलहाल ये याद रखें कि ये रूल 1 तब लग सकता है जब पावर n जो है वो -1 ना हो। इस रूल को कहते हैं पावर रूल। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का भी पावर रूल है, ये जनरल पावर रूल डेरिवेटिव का। इसमें पावर पहले और पावर में एक कम करते हैं, एक घटाते हैं। डेरिवेटिव का उलट इंटीग्रेशन है, इसमें पावर एक कम, इसमें पावर एक ज्यादा, अपोजिट स्टेप हो रहा है, अपोजिट काम हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, एंटी प्रोसेस। इसमें पावर में एक कम करते हैं, एक घटाते हैं, एक लेस करते हैं। इधर पावर में एक बढ़ाते हैं, एक ज्यादा करते हैं, ऐड करते हैं, उधर माइनस इधर ऐड। और यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रही होती है पावर शुरू में, इधर यही पावर जो नई बनी है n+1 वो इधर डिवाइड हो रही है। देखो ना, रिवर्स काम हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, लेकिन इधर वही पावर जो क्वेश्चन में है, इधर वही पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है, इधर जो नई पावर n+1 बनी है वही डिवाइड हो रही होती है। स्टूडेंट्स ये ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह से इधर या इधर, इसके बकायदा अलग से प्रूफ है, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट फार्मूलाज को याद करने की टिप्स या ट्रिक्स बता रहा हूं। अभी हम इसकी रीजन या काज पे नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ये अलग से डिस्कशन है, फिर वो बात लंबी हो जाती है। फिलहाल मैं इन शॉर्ट रूल्स या फार्मूलाज सिर्फ बता रहा हूं। तो यहां पे पावर एक ज्यादा, यहां पे पावर एक कम। डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज, डेरिवेटिव में पावर डिक्रीज। ये मैं अपनी तरफ से वर्ड चीजें बनाई हुई हैं मैंने खुद से, ताकि बच्चों को इससे रिलेटेड या इस कनेक्शन के साथ चीज याद हो जाए, उसके साथ जोड़कर। डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डिक्रीज। डेरिवेटिव में एक पावर डिक्रीज होती है, एक घट जाती है, एक कम हो जाती है। इंटीग्रेशन, आई से इंटीग्रेशन, आई से इंक्रीज। इंटीग्रेशन में एक पावर ज्यादा हो जाती है, एक पावर बढ़ जाती है, एक पावर ऐड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज, इसमें एक पावर इंक्रीज हो जाती है और हम उसी पावर के साथ नीचे, उसी वैल्यू के साथ नीचे डिवाइड करते हैं। आए मैं पहले इसकी एक दो एग्जांपल्स करवा लूं। ये अब एक एग्जांपल देख लें, मैंने बेस में 2x - 1 लिया है
और आगे बेस में मैंने 2x-1 लिया और आगे 2 जान के लिख दिया है ताकि रूल 1 की रिक्वायरमेंट या रूल 1 की कंडीशन पूरी हो रही हो। तो पावर जो मर्जी है, पावर इस वक्त n क्या है, यहाँ पे ये n 1/2 है। तो रूल 1 की कंडीशन पूरी हो रही है, क्या, बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी ये जो अंदर ब्रैकेट में चीज है इसका क्या आगे डेरिवेटिव पड़ा है, यस, बेस है 2x-1, इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें 2x-1 का, बच्चों अलग से देख लो डेरिवेटिव, ये मैंने डेरिवेटिव के रूल्स में बताया हुआ है। तो डेरिवेटिव इसके साथ अलग लगेगा, इसके साथ अलग लगेगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 × 1 2 बन गया और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल इस चीज का पूरा डेरिवेटिव क्या बनता है, टोटल डेरिवेटिव 2 बनता है। इट मीन ये इसका टोटल डेरिवेटिव आगे पड़ा है, बेस का डेरिवेटिव पड़ा, लिहाजा रूल 1 लग सकता है। रूल 1 क्या है, फिर आपने dx भी हटा दिया, इंटेग्रल साइन भी हटा दिया, ये देखो dx भी गया, f डैश भी गया, इंटेग्रल साइन भी गया, जस्ट इस चीज को लेकर के पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड करना, जस्ट ये वाली n वाली वैल्यू को। तो यहाँ n वाली ये वैल्यू है, इसको लेकर के पावर में एक ऐड करना है अपनी तरफ से और उसी पर क्या करना है, डिवाइड करना है, 7 + c। स्टूडेंट्स ये जितने भी अभी मैं फार्मूलाज या रूल्स बताऊंगा इन सब में रिजल्ट में +c डालते हैं, लेकिन मैंने याद कराने के लिए अभी +c वाला चक्कर अभी नहीं साथ लिखा, लेकिन इन फार्मूलाज में ये अंडरस्टूड है 7 + c होता है। मैं फिलहाल फार्मूलाज को याद कराने की हद तक साथ में +c वाला भी चक्कर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट में या क्वेश्चन के अंदर जब हम रिजल्ट बनाते हैं तो उसमें हम एंड पे +c जरूर डालते हैं। ये सेकंड एग्जांपल देखें, sin x ऊपर √ साथ cos x dx है। मैं जान के बेस का आगे डेरिवेटिव रख रहा हूं, बना रहा हूं ताकि रूल 1 की कंडीशन पूरी हो, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि अगर आगे बेस का डेरिवेटिव ना हो तो फिर क्या होता है, वो भी वेट करें, मैं थोड़ी देर बाद ये भी चीज बताता हूं। लेकिन फिलहाल मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि जब रूल 1 लगेगा तो शर्त ये है कि बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए मौजूद, तो वो यहाँ पे पड़ा है बेस का डेरिवेटिव। फिलहाल √ को मैंने लिखा 1/2। हमने इस पावर से नहीं घबराना, इस पावर से फिलहाल हमारा कुछ लेना देना नहीं है। रूल 1 के लिए लेना देना किस चीज से होता है, बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। ये हमारा असल फोकस है, ये हमारा असल कंसर्न है, क्या, कि बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। ये कनेक्शन देख लेना, मैंने इसीलिए ये कनेक्शन बनाया कि हम अंदर वाली चीज का सामने डेरिवेटिव लेते हैं। अंदर वाली चीज यानी बेस का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, पड़ा है, यस। साइन का डेरिवेटिव आगे कॉस पड़ा है, मौजूद है। सो रूल 1 लग सकता है, एप्लीकेबल है। क्या रूल 1 है, क्या, अब आपने जस्ट इस चीज को लेकर के इसको ले लेना है और अपनी तरफ से पावर में एक ऐड करना है और इसी टोटल चीज से नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। आगे एक स्टेप और भी है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन वाला, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप और है, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन का एक स्टेप और है, वो आपने खुद कर लेना। मैंने स्पेस थोड़ी होने की वजह से वो स्टेप नहीं किया। मतलब ये है कि इधर ऊपर पावर 3/2 टोटल बनेगी, ये भी पावर नीचे 3/2 बनेगी और 3/2 को इधर फिर आप 2/3 शुरू में करके लिख लें। यहाँ भी यही सेम चीज है। फर्ज कर लो ये पावर -1/2 होती तो भी मैं यही काम करता। -1 के अलावा कोई मर्जी पावर हो तो रूल 1 लग सकता है। -1 के अलावा कोई मर्जी पावर हो तो रूल 1 लग सकता है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का पावर रूल। अब फर्ज कर लो यहां पे बच्चों 2 नहीं है, यानी बेस में आगे बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए था 2, बट फर्ज कर लो क्वेश्चन में यहां पे 2 नहीं है। स्टूडेंट्स ये भी बात याद रख लें कि जब रूल 1 लगाते हुए किसी नंबर की, किसी कांस्टेंट वैल्यू की कमी बेशी हो, यानी बेस का आगे डेरिवेटिव बन सकता हो लेकिन किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, तो कर लो, यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। f' यानी बेस का आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए, f' आगे लाने के लिए अगर उसमें किसी नंबर की कमी बेशी है f' बनाने के लिए, तो हम अपनी तरफ से कोई नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं।
तो हमने क्या करना है, इसकी वजह भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं कि ये हम अपनी तरफ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे या क्यों कर सकते हैं, इसकी चलो मैं वजह इधर ही बता देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव में कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये एक रूल है डेरिवेटिव में कि कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और अंदर हम एक्स एन की डेरिवेशन करते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी यही स्टोरी है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ कोई अंदर फंक्शन हो, हमें इंटीग्रेशन करनी है तो कांस्टेंट हम बाहर ला सकते हैं। जैसे डेरिवेशन में कांस्टेंट साथ इधर कोई भी एक्स की वैल्यू, फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई एक्स की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब है कोई एक्स की वैल्यू या कोई एक्स की टर्म, ये मेरा जाती जुमला है, मैंने खुद बनाया है। एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई एक्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स टोटके मेरे जाती बने हुए हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में मेरे जाती कुछ टोटके बने हुए हैं, वो बच्चों को टोटके जो हैं बताता हूं मैं, वो इसलिए कि उनसे रिलेटेड फिर बच्चों को आसानी से वो चीज़ याद हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें आती हैं। एफ ऑफ एक्स को मैथमेटिकली तो कहा जाता है ना फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन की एक अलग डेफिनेशन, एक अलग स्टोरी है, वो भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला जिंदगी में तो इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल जब भी कहीं हम इधर कैलकुलस में या कहीं भी हम और किसी जगह पे एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो इसका मतलब है कोई एक्स की वैल्यू, कोई एक्स की टर्म, कोई एक्स की वैल्यू, कोई एक्स की टर्म। एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई एक्स की वैल्यू। तो फर्ज कर लो यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू है, कोई फंक्शन है, साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। डेरिवेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये कोई एक्स की टर्म है एक्स एन, इधर आप एफ ऑफ एक्स भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट बाहर आता है और बच्चों इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से, अब फर्ज कर लो यहाँ पे 2 नहीं है, मैं वापस इधर आ रहा हूं, तो मैं 2 लाने के लिए यानी सामने एफ डैश लाने के लिए, बनाने के लिए मेरा अगला स्टेप ये होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2 करूंगा इस क्वेश्चन में अगला स्टेप। फिर मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैं कांस्टेंट को इसमें से किसी एक कांस्टेंट को बाहर लाऊंगा, तो मैं अगला स्टेप मेरा ये होगा कि ये जो नीचे 2 है इसको मैं बाहर लाऊंगा। लो जी, मेरी अब रिक्वायरमेंट रूल 1 की पूरी बन चुकी है, हो चुकी है। क्या, थोड़ी देर के लिए मैं अब 1/2 को मिटा रहा हूं समझाने के लिए। तो देखो ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बनाई थी, अब एग्जांपल में मैंने कहा है कि फर्ज कर लो 2 नहीं है तो 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 1/2 को बाहर लाएंगे। अब ये देखो रिक्वायरमेंट रूल 1 की पूरी हो गई है, तो क्या करेंगे, पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड, साथ ये 1/2 बाहर रहेगा मल्टीप्लाई खा के। तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3/2 नीचे भी 3/2, ये 3/2 इधर 2/3 मल्टीप्लाई कर लेगा बाहर आकर और 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर कोई कांस्टेंट सामने मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रूल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तो हम कांस्टेंट को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर डिवीजन वाला या मल्टीप्लाई में से कोई एक वैल्यू रिक्वायरमेंट को या उसको अपनी ज़रूरत को देखते हुए हम उसको बाहर ले जा सकते हैं और फिर रूल 1 लगा लेंगे। तो ये रूल 1 तो ये रूल 1 की एग्जांपल्स हैं। ये रूल 1 तब लग सकता है जब पावर क्या हो, -1 ना हो। अगर पावर -1 होगी तो फिर रूल 2 लगेगा। दिस इज रूल 2। कोई फंक्शन है, उस पे मैंने पावर अब n को मैंने -1 ले लिया है। रूल 1 फेल्स इफ पावर इज -1। रूल 1 फेल हो जाएगा। क्यों, फर्ज कर लो उसमें भी आप -1 पावर है और आप रूल 1 लगा रहे हो, तो पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड, रूल 1 लगा रहे हो तो पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड, तो फिर तो बच्चों नीचे जो है ये 0 बन जाएगा और आंसर जो है इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये हम जो है कैलकुलेशन जो कर रहे हैं रियल वैल्यूज के लिए कर रहे होते हैं, तो इन्फिनिटी आंसर नहीं रखना, वो रियल कैलकुलेशन या रियल वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई जब पावर -1 हो तो रूल 1 फेल हो जाएगा। फिर क्या करना है,
रूल 1 फेल हो जाएगा। फिर क्या करना है, इफ पावर इज -1, इसमें हमने क्या करना है, अब -1 पुट कर दो, कर दिया पुट -1, ये चीज बन गई। लेकिन -1 पावर वाली वैल्यू को नीचे ले जाओ, इसको मैं नीचे ले गया हूं, एफ डैश ऊपर, लेकिन -1 पावर वाली वैल्यू को नीचे ले गया हूं, ये नीचे एफ ऑफ एक्स है, आपकी मर्जी है। ऐसे अब होल पावर 1 बनाएं या ना बनाएं, रूल 2 इसको कहते हैं। अब ये रूल 2 है, पावर को जब मैं -1 लूंगा इसमें, तो रूल 2 बन जाएगा क्या, -1 पावर, इसको नीचे ले जाएं, नीचे जाके +1 पावर हो गई। अब नीचे ये जो है फंक्शन है f, और ऊपर इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो रूल 2 ये कहता है कि अगर कोई इस शक्ल में चीज पड़ी है, गौर करना, सुनना मेरी बात को, अगर कोई इस शक्ल में वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू या ये शक्ल अब क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि एफ डैश से मुराद फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाले उस फंक्शन का क्या ले लेते हैं, लॉग, इसकी होल पावर 1 है, यानी जिस फंक्शन का हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर क्या है, 1 होनी चाहिए। तो फिर, और ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो फिर क्या है, नीचे वाले फंक्शन का हम क्या ले लेते हैं, लॉग। अगर कोई फंक्शन नीचे है, उसकी पावर 1 है, होल पावर 1 है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो रूल 2 ये कहता है कि इंटीग्रेशन फिर कैसे करनी है, नीचे वाले फंक्शन का ln ले लो, ln से मुराद नेचुरल लॉग। इस पूरे रूल को कहते हैं लॉग रूल। इसकी भी मैं 1-2 एग्जांपल्स बनाता हूं, बताता हूं। ये देख लो, ये इसकी एग्जांपल है, ये और ये, नीचे कोई फंक्शन है साइन एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन एक्स ओवर साइन एक्स डीएक्स। तो नीचे ये फंक्शन है, इसकी होल पावर 1 है। जब नीचे कोई फंक्शन हो और उस पे होल पावर 1 हो तो उधर रूल 2 लगने का चांस है। शर्त यह है कि अब क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है नीचे वाले फंक्शन का, यस, यहां पे डेरिवेटिव पड़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। डेरिवेटिव रूल 1 या रूल 2 में डेरिवेटिव देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव पड़ा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस, मौजूद है ऊपर, लिहाजा नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लोगे, लॉग, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तमाम पार्ट्स में एंड पे हम, तमाम क्वेश्चन में एंड पे हम प्लस सी डालते हैं। स्टूडेंट्स, रूल 1 या रूल 2 में एफ डैश का चक्कर है, यानी एफ डैश जरूर सवाल में होना चाहिए। इसमें बेस का एफ डैश सामने होना चाहिए और इसमें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर एफ डैश होना चाहिए, तो तब रूल 1 या रूल 2 लग सकता है। तो अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो रूल 2 ये कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लो, लॉग ले लो। इसको देखें, नीचे x है, ऊपर 1 है, फर्ज कर लो ये सवाल है, और ये अब रूल 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। x की पावर समझो कोई नहीं है तो फिर 1 होगी पावर। x जिसका हम फंक्शन का लॉग ले रहे होते हैं, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे होते हैं, उसकी होल पावर क्या होनी चाहिए, इधर 1 होनी चाहिए, और ऊपर उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो देख लो, x का डेरिवेटिव 1, फंक्शन x है पावर 1, फंक्शन से मुराद कोई x की वैल्यू। जब जब मैं फंक्शन बोलूंगा तो फंक्शन से मुराद कोई x की वैल्यू। ये टोटका है आपके लिए, ये कोई x की वैल्यू है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है, तो लॉग ले लो नीचे वाले फंक्शन का। अब यहां पे रूल 2 नहीं लग सकता। वजह, भाई नीचे जो भी x की वैल्यू है, नीचे जो भी फंक्शन है, उस पे तो पावर 4 है, 1 पावर नहीं है। 1 पावर होएगी तो रूल 2 लगेगा। बच्चों गौर कर लो, रूल 2 की रिक्वायरमेंट ये है कि नीचे वाले फंक्शन की पावर क्या होनी चाहिए, 1। यानी दूसरे लफ्जों में, जिस फंक्शन का मैं लॉग ले रहा हूं आगे, उसकी होल पावर क्या होनी चाहिए, उस फंक्शन की 1 होनी चाहिए। तो मैं यहां पे रूल 2 नहीं लगा सकता हूं।
जब रूल 2 नहीं लगेगा तो फिर रूल 1 बना लो, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाकर पावर -4 बन जाएगी। अब इस पे रूल 1 लगेगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जाम्पल अभी नहीं बोली थी, एग्जाम्पल 2 के बाद ये नहीं कराई, पहले इसको कर लो। x की पावर -3 है, इस पे रूल 1 लगेगा। x की पावर जो मर्जी हो, -1 ना हो तो फिर रूल 1 लगता है। तो ये पावर -3 है। जब बच्चों x की कोई पावर हो तो उस पे रूल 1 लगेगा। x पे कोई भी मर्जी पावर दे दे और साथ dx हो तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पर रूल 1 लगेगा। रूल 1 क्या है? पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड। वजह क्या है? ऐसा क्यों मैंने बोला कि x पे कोई भी पावर हो -1 के अलावा तो वहां पे रूल 1 लगेगा? स्टूडेंट्स, अब आप इसको यूं समझ लें कि ये बेस है x, ऐसे समझ लो, और बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, यानी f डैश आगे पड़ा है। जब जब बेस x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो वो तो आगे हम लेट कर सकते हैं, किसी भी चीज के साथ हम इनटू 1 खुद लिख सकते हैं। तो बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा रूल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। पावर में एक जमा उसी पे डिवाइड। तो यही बात है, अक्सर जगहों पे ऐसे लिखा होता है x पावर n dx, तो उधर हम क्या करते हैं? पावर में एक जमा उसी पे डिवाइड कर रहे होते हैं। दर हकीकत ये वाला स्टेप बुक में या राइटर्स शो नहीं कर रहे होते, यानी आगे 1 खुद बच्चा लेट कर लेता है। तो अब ये f डैश बन चुका है, ये जो 1 है f डैश है। तो रूल 1 के तहत फिर क्या करते हैं? पावर रूल के तहत पावर में एक जमर उसी पे डिवाइड। देखो बच्चों, डेरिवेटिव में पावर एक घट गई है, एक कम हो गई है। डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डिक्रीज। इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज हो गई है, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज। ये मेरे अपने बनाए हुए टोटके हैं, ये मैं खुद आपको बता रहा हूं। डी फॉर डेरिवेटिव डी, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं इस तरह का लफज नहीं टिपिकल आपको मिलेगा। ये एक्सपीरियंस से चीजें जहन में आती हैं कि मैं बच्चे को ये यूं चीज बताऊंगा तो बच्चे को पेपर में जो है ना रिलेट करके जब कोई चीज बताई जाती ना तो वो चीज नहीं भूलती। जैसे मैंने ऐड शुगर टू कॉफी, सारे लोग कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मैं जुमला बोलता हूँ आ सजना टुर चलिए, याद हो गया। अब ये बच्चे को टिपिकल लफज याद रहता है। जो बच्चा थोड़ा सा जिसका ये टच पंजाब साइड से हो वो तो खुश होता है कि ये तो सर ने एक नया जुमला ऐड कर दिया, आ सजना टुर चलिए। ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आ सजना टुर चलिए। तो ये मेरे अपने जाती अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हुए जुमले, इससे फिर बच्चों को ये चीज भूलती नहीं है। तो डी फॉर डेरिवेटिव, डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज। ये देख लो। तो यहां पे पावर में एक जमर उसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तय पा गया कि x की जब भी कोई पावर होगी n -1 के अलावा तो हम क्या करेंगे? पावर में एक जमर उसी पे डिवाइड कर देंगे। यहां पे भी यही सीन, यहां पे भी यही सीन। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत ही नहीं। तो पावर में एक जमर उसी पे डिवाइड। लेकिन कोई स्टूडेंट चाहे तो ये स्टेप ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, इसके नंबर नहीं कटते। मैं जरा और आसान करने के लिए और बच्चों को इजी करने के लिए खुद 1 बनाकर फिर ये जब मैं रूल लगाता हूं तो वो जल्दी बच्चे को रूल 1 जो है ये क्लिक हो जाता है। इस पर रूल 1 लग रहा है, जबकि इस पे रूल 2 लगेगा। रूल 2 तब लगता है जब नीचे पावर 1 हो। इस पर रूल 1 लगेगा और इस पे रूल 2 लगेगा। रूल 2 तब लगता है जब नीचे पावर 1 हो, लेकिन फर्ज कर लो नीचे पावर 1 नहीं है तो उस x की पावर को ऊपर ले जाकर फिर रूल 2 बनाओगे। रूल 2 तब लगेगा जब नीचे पावर 1 हो, और रूल 2 उस वक्त नहीं लगेगा जब नीचे पावर 1 के अलावा हो। अब दूसरे लफ्जों में बोलता हूं, ऊपर पावर -1 हो तो रूल 1 नहीं लगेगा। ऊपर पावर -1 हो तो रूल 1 नहीं लगेगा। फिर हम क्या लगाएंगे?
रूल 2 बनाएंगे, लगाएंगे, वो फिर नीचे -1 जाके नीचे +1 हो जाएगी। जब नीचे +1 है तो फिर रूल 2 लगेगा, और नीचे जब पावर 1 के अलावा है तो उसको ऊपर ले जाकर रूल 1 लगाओगे। ये एक एग्जांपल देख लो, log of x into 1 over x dx। अब बच्चों इस पे कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर ना हो तो हम पावर 1 खुद बना सकते हैं, कह सकते हैं। अब रूल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। बेस में है log, log का डेरिवेटिव होता है 1 over x, यानी आगे f डैश पड़ा है, लिहाजा रूल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जम और उसी पर डिवाइड करेंगे, +c। स्टूडेंट्स, रूल 1 या रूल 2 के प्रूफ भी बकायदा से हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि फिलहाल यहां मैं प्रूफ की तरफ अभी नहीं जा रहा हूं। इंशाल्लाह बाद में जब थॉरली मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन को बुक 2 जब बन जाएगी, नेशनल बुक फाउंडेशन, अभी केपीके की बुक चल रही थी इसलिए मैं अभी लेक्चर मैंने नहीं बनाए, तो जब मैं थॉरली पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन तो वहां पे ये चीजें डिटेल में कराऊंगा। फिलहाल जस्ट इधर रूल्स की हद तक या फार्मूलाज की हद तक, तो यहां पे रूल 1 लग गया। सर कभी कभी रूल 1 या रूल 2 फेल भी हो जाता है। यस, कुछ जगहों पे रूल 1 या रूल 2 फेल हो जाता है। कैसे, ये देख लें। जब भी दो फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हों, अब गौर से सुनना जुमला, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फंक्शन से मुराद कोई एक्स की वैल्यू, जब भी दो कोई एक्स की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और सवाल के अंदर डेरिवेटिव पड़ा हो, सवाल के अंदर एफ डैश पड़ा हो, तो रूल 1 या रूल 2 के लगने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। लेकिन रूल 1 या रूल 2 उस वक्त फेल हो जाएगा जब फंक्शन का डेरिवेटिव सवाल में ना पड़ा हो। यहां पे देखो, ये दो फंक्शन है, दो एक्स की वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी अंदर डेरिवेटिव साथ नहीं है। फंक्शन भी मौजूद हो सवाल में और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो सवाल में। रूल 1 या रूल 2 के लगने की चांसेस या निशानी ये है कि फंक्शन इटसेल्फ भी सवाल में मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो फिर रूल 1 या रूल 2 के लगने के इम्कानात हैं। लेकिन देयर इज नो चांस टू यूज रूल 1 और रूल 2 है, इधर तो नामुमकिन है रूल 1 या रूल 2 लगाएं हम। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट सुन लो बात। जब भी किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन या दो एक्स की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो इंटीग्रेशन के अंदर और उनमें डेरिवेटिव ना पड़ा हो, एफ डैश अंदर ना पड़ा हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग कहानी है। इसका भी इंशाल्लाह कभी मौका मिला आगे मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं। जैसे डेरिवेशन में प्रोडक्ट रूल है ना, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी एक रूल है, उसको प्रोडक्ट रूल नहीं कहेंगे। वहां पे क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, इधर भी वही बात होनी है, पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें और भी आगे थोड़ी बहुत स्टोरी है, ये फिलहाल मैं इंशाल्लाह आगे बाद में मौका मिला तो मैं बताऊंगा। एक आध बात मैं और ऐड कर लूं, वो क्या है, इधर आ जाए बच्चों। ये भी एक टिपिकल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने कुछ बातें बताई हैं, ये गौर से समझिएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो 1 की इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, एक्स का डेरिवेटिव 1, अब मैं रिवर्स बोल रहा हूं, एक्स का डेरिवेटिव 1, अब मैं रिवर्स बोल रहा हूं, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, फिर एक्स। फिर रिपीट करूं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। या तो यूं देख लें, याद रख लें,
या फिर दूसरा तरीका ये भी है, फर्ज कर लो ये 1 है, 1 को बच्चों आप यूं लिख लो x पावर 0 इंटू 1। मैं इस चीज को पूरी को यूं लिख सकता हूं, कोई बंदा चैलेंज तो नहीं कर सकता कि सर आप ऐसे इसको नहीं ले सकते, लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, आए रूल 1 लगा रहा हूं मैं, रूल 1 लग रहा है, देख लो क्या x पे पावर है 0। रूल 1 सिर्फ उस वक्त नहीं लग सकता जब पावर -1 हो, उस वक्त रूल 2 लगता है, बाकी हर पावर में रूल 1 लग सकता है। तो यहां पे मैं रूल 1 लगा रहा हूं, क्या गौर करो, बेस का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, मौजूद है, तो क्या करोगे, पावर में एक ऐड और उसी पर डिवाइड, फिलहाल ये देख लो, तो ये x बन गया, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन x, या यूं देख लो या यूं देख लो, प्लस सी भी डालते हैं तमाम आंसर्स में, प्लस सी भी डालते हैं, तमाम फार्मूलाज में भी प्लस सी डालते हैं, लेकिन फार्मूलाज में प्लस सी अभी मैंने नहीं डाला ताकि फार्मूले याद रहें आपको। अब आए x की इंटीग्रेशन, कई बच्चे जल्दी से x की इंटीग्रेशन 1 लिख देते हैं ना, x का डेरिवेटिव 1 है, x की इंटीग्रेशन 1 नहीं है, x की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, रूल 1, x की इंटीग्रेशन पर क्या लगेगा, रूल 1, x की कोई भी पावर हो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था x की कोई भी पावर हो -1 के अलावा, तो वहां पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक जमा उसी पे डिवाइड, यहां पे बच्चों ये काम होगा, वरना आप एक स्टेप साथ एक्स्ट्रा बना लो। ये देखो मैं इसको x साथ 1 dx, रूल 1 की रिक्वायरमेंट अब वाज़े नजर आ रही है, क्लियर कट नजर आ रही है, जैसे ये मैंने किया था, तो पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड। कई बच्चे जल्दी से x की इंटीग्रेशन 1 लिख देते हैं, नहीं 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 नहीं, x की इंटीग्रेशन 1 नहीं होती, x की डेरिवेशन 1 होती है, x की इंटीग्रेशन इस लिहाज से क्या होगी, पावर में एक जमा और उसी पे डिवाइड। स्टूडेंट्स ये वाली चीज एंट्री टेस्ट के अंदर अक्सर पूछी जाती है, और जान के इसके सामने पहला ऑप्शन वो लिखते हैं 1, दूसरा ऑप्शन लिखते हैं 2, तीसरा ऑप्शन लिखते हैं 0, चौथा ऑप्शन लिखते हैं C। तो 0 की इंटीग्रेशन जो है वो C है, C मीन कांस्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन x, लेकिन 0 की इंटीग्रेशन C है, कैसे, आए जरा ये देख लें, 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 1, थोड़ी देर के लिए 0 को 0 इंटू 1, 0 को फिलहाल बाहर ले जा रहा हूं, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x 1 dx, ये देखो ना 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन है x प्लस c, अपनी तरफ से डालते हैं, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस c, तो 0 की इंटीग्रेशन c, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 1 इज कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 1 की इंटीग्रेशन x, 0 का डेरिवेटिव भी 0 होगा, 0 इज कांस्टेंट, 0 का डेरिवेटिव भी 0 होगा, लेकिन 0 की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट, या यूं समझ लें एनालिटिकली या मैथमेटिकली मैंने बता दिया, या इस बात को एक और अंदाज में देख लें, इधर देखें रिवर्स वाली स्टेटमेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट, या फिर यूं मैथमेटिकली भी समझ लें। उम्मीद है बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपको अच्छा कंसेप्ट मिला होगा। Thank you very much for seeing my lecture. Thank you very much, dear students.